तो पिछले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े, पिछले टॉपिक में हम लोग ये पढ़े कि कैसे व्यू से डेटा किसको भेजते हैं, कंट्रोलर को। लेकिन जो हम लोग समझने के लिए जो वहां पे प्रोग्राम बनाया या जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें क्या था कि व्यू रिसीव करके प्रिंट कर दे रहा है, उससे कोई काम तो हो नहीं रहा है। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड डाला जाएगा और वो यूजर आईडी पासवर्ड को लेकर कंट्रोलर के पास जाएगा। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, उसको मॉडल के पास भेज देगा और मॉडल क्या करेगा, मॉडल के पास एक ऐसा फंक्शन होगा जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेगा और वहां से उसको वैलिडेट करेगा कि वो यूजर आईडी और पासवर्ड वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कहां पे, तुम्हारा डेटाबेस में। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंट्रोलर को बता देगा कि हाँ ये सही है, तो वो एक अलग दो व्यू बनेगा, एक होगा वैलिड यूजर का, एक होगा इनवैलिड यूजर का। तो अगर सही होगा तो वैलिड यूजर वाला व्यू को भेज देगा और गलत होगा तो वापस फॉर्म में वापस भेज देगा, फॉर्म में वापस भेज देगा। चलो देखते हैं इस ये पूरा काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले तो तुम्हारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन का डिटेल्स स्टोर होगा। चलिए तो हम लोग एसक्यूएल खोल लेते हैं। कनेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस से। यहां एक डेटाबेस बना लेते हैं लॉगिन इन्फो नाम से। क्रिएट डेटाबेस लॉगिन इन्फो, ठीक है। फिर इसको ओपन कर लेते हैं। बनाने के बाद यूज लॉगिन इन्फो, उसके बाद इसके अंदर टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल लॉगिन। और यहां पे सिर्फ अभी दो ही बना रहे हैं, एक होगा लॉगिन आईडी कैर या वैरकर या बैरकर कुछ भी ले लेते, कैर ही ले लेते, कैर 5 और पासवर्ड वैरकर 100। हाँ दोनों अलग है। कैर और वैरकर दोनों का काम है कोई भी टेक्स्ट वाला इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। बट डिफरेंस क्या होता है, अगर कैर में 5 यहां दिया हुआ है तो अब इस कॉलम में कोई भी डेटा डालो, एक तो होगा कि 5 देने का मतलब है कि मैक्सिमम 5 लेटर आ सकता है, 5 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन अगर कोई इसमें 3 लेटर ही डालता है या 3 कैरेक्टर डालता है, 2 कैरेक्टर डालता है, फिर भी वो 5 लेटर का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा फाइल के अंदर जहां डेटा स्टोर होगा। हमेशा 5 बाइट ही ऑक्यूपाई करेगा, 5 से ज्यादा डेटा स्टोर करने नहीं देगा 5 बाइट से। लेकिन 5 बाइट से कम भी डेटा डालोगे तब भी कितना स्पेस लेगा, 5 बाइट। वैर कैर का मतलब होता है वेरिएबल कैर। अब यहां 100 दे दिए हम लोग, तो कोई जरूरी तो नहीं कि पासवर्ड कोई 100 लेटर का डालेगा, वो 2 लेटर का भी डाल सकता है, 5 का भी डाल सकता है, 10 का भी। तो यहां पे लिमिट तो 100 ही है कि 100 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई 5 लेटर डालता है तो मेमोरी में कितना लेगा, 5 ही बाइट लेगा। कोई 10 डालता है तो 10 ही लेगा, 100 डालेगा तो 100 लेगा, 50 डालेगा तो 50 लेगा। तो ये कैर जो होता है वो फिक्स साइज होता है, ये वेरिएबल साइज होता है। लिमिट कोई भी दे सकते हैं हम लोग, लिमिट यहां पे भी हम 100 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिमिट का मतलब है कि मैक्सिमम इतना जाएगा। लेकिन अब कैर दे दिया 100, तो तुम अगर किसी का आईडी डाल रहे हो R001 तो 4 ही बाइट का हुआ ना, तब भी वो स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, 100 बाइट का। जबकि यहां पे पासवर्ड में अगर हम देते हैं pass@123 तो 8 बाइट हुआ। लेकिन वैरकर है इसलिए वो 8 ही बाइट लेगा। वो कितना लेगा, 8 बाइट। तो जहां पे तुम्हारा ऐसा कोई डेटा स्टोर होना है जहां पे तुमको पता है कि मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, हमेशा वही एक ही फॉर्मेट, जैसे मान लो कि आईडी का हमारे यहाँ फॉर्मेट है R0001 R0001 R0002, मतलब हमेशा 5 ही लेटर का होगा, 5 से ना कम होगा ना 5 से ज्यादा होगा, तो वहां कैर यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कॉलम है जिससे नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उसमें किसी का ज्यादा लेटर होगा किसी का कम लेटर होगा, तो वहां किसका यूज करेंगे, वैर कैर का यूज करेंगे। और टेबल बन गया था ऑलरेडी ना, ठीक है। अब इसमें एक दो यूजर बना लेते हैं, इंसर्ट लॉगिन वैल्यूज। पहला हम लोग डालते हैं R0001, पासवर्ड देते हैं pass@123। दूसरा
R00R0002 ये डाल रहा भैया पास हैश 123। तीसरा R003 ये कुछ अलग डाला 123 पास। चलिए डेटा भी डाल दिए। एक बार निकाल के देख लेते, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया। अब आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें जैसी प्रोजेक्ट खुलेगा एक लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉगिन फॉर्म। और उससे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म वन में आईडी पासवर्ड डाल के भेजेंगे किसके पास? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर उसको मॉडल में डालेगा और उसको वैलिडेट कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग देते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET MVC। नेक्स्ट नाम देते हैं लॉगिन वैलिडेटर। नेक्स्ट क्रिएट। पहला मेरा टेंशन है कि हम लोग कैसे एक फॉर्म बना दें। यहां आते हैं, बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू खुलता है? इंडेक्स किसका? होम का। इसको हटा दिए, इसको रहने देता है डिवीजन टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर क्या है? टेक्स्ट सेंटर हमारा बूटस्ट्रैप का क्या है? बूटस्ट्रैप का एक क्लास है जो किसी भी चीज को कहां रखेगा? पेज के बीच में। जैसा भी देखो यहां पे हम लिख देते हैं वेलकम, ये देखना बीच में आएगा। और फर्स्ट टाइम टाइम लगता है। बीच में आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या रहा? लॉगिन वैलिडेटर होम पेज। यहां क्या रहा है? होम पेज। होम पेज के जगह पे हम लोग चाहते हैं कि नहीं वहां लॉगिन पेज आए, तो वहां लॉगिन पेज दे देते हैं। अब यहां पे हमको ये काम नहीं करना है। हम लोग बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, हम लोग पढ़े थे कि बूटस्ट्रैप भी यूज हो सकता है। तो यहां देते हैं div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या होता है? रो कॉलम बनता है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं रो। तो div क्लास इक्वल्स टू रो, और रो के अंदर क्या बनता है? कॉलम। अभी हम लोग एक ही कॉलम बनाते हैं। तो div क्लास इक्वल्स टू कॉलम sm। टोटल 12 कॉलम होता है, हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं। हाँ 4 कॉलम ले लेते हैं। मतलब जो डिवीजन बनेगा ये वाला, ये जो डिवीजन बनेगा, ठीक है, इसका जो साइज होगा वो 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3, क्योंकि 4×3 = 12 होता है। हम लोग इसका एक रो का क्या करते हैं, या कॉलम का बीजी कलर भी ले लेते हैं, बीजी डार्क, ठीक है। इसमें फिलहाल अभी वेलकम लिखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आ रहा है, लेकिन 4 लिए तो यहां से ले रहा है ना, इसको 12 ही ले लेते पूरा, बीच में आएगा। लेकिन तो पूरा यहां से वहां आ जाएगा, लेकिन इससे देख लेते, 1 मिनट रुक जा। पूरा ले लेगा ये तो, पूरा ले ले रहा है। स्मॉल से मतलब नहीं, वो स्मॉल लेने पे वो सब ले लेता है। फ्लूइड से होता है क्या? देखो फ्लूइड से होगा, यहां से सटा हुआ आएगा, या थोड़ा सा उसमें कंटेनर में थोड़ा साइड आता है। ये डिवीजन टेक्स्ट तो किया हुआ था सेंटर। तो कॉलम हटा देते हैं, फिलहाल कॉलम हटाते हैं और देखते हैं क्या होता है, बीच में आता है कि नहीं।
अभी बीच में आ रहा है। अच्छा ठीक है, बीच में आ रहा तो रहने देते हैं अभी। उसके बाद इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको फॉर्म डिजाइन करना, क्या करना है, फॉर्म। तो फॉर्म के लिए हम लोग दो चीज कर सकते हैं, एक तो होता है @ यूजिंग, तो वही यूज करते हैं जब हम लोग यूज कर ही रहे हैं, तो @HTML डॉट बिगिन फॉर्म। और ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा लॉगिन को, कहां का, होम का। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, लेकिन हम लोग सब अलग अलग लाइन में चाहते हैं, अलग अलग में। तो यहां दे दिए डिफ के अंदर एक हम लोग क्या चाहते हैं, लेबल। तो हम लोग एक काम करें, इसको डिजाइन करने से पहले स्ट्रांगली बाइंडिंग बनाए। अच्छा चलो, स्ट्रांगली बाइंडिंग नहीं बनाते, नॉर्मली बनाते। तो डिफ के अंदर बनाते हैं @HTML डॉट लेबल। लेबल का में क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर यूजर आईडी। फिर दूसरा डिफ बनाते हैं, और यहां देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। क्या देंगे, टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रहेगा, UID या LID, लॉगिन आईडी। डेटाबेस में क्या बनाए थे, हाँ लॉगिन आईडी, LID, चलो ठीक है। इसी तरह से दो और बना लेते हैं, एंटर पासवर्ड, और यहां क्या होगा, पासवर्ड बॉक्स हो जाएगा। और यहां देते हैं पास। इतना रन करा के देखते क्या आ रहा है। एरर आ गया, कहां एरर आ गया भाई, पासवर्ड बॉक्स नहीं बोल रहा है, क्यों भाई, HTML डॉट पासवर्ड है क्या, पासवर्ड है शायद। अच्छा, यहाँ पे BG डार्क किया, उसको हटाना होगा। देखो इधर, इंटर यूजर आईडी, एंटर पासवर्ड, नीचे एक बटन चाहिए। तो बटन के लिए हम लोग पहले पढ़े क्या, कि हमारे पास कोई भी बटन के लिए हमारे पास कोई भी हेल्पर क्लास नहीं है। तो हम लोग को यहां मैनुअल बटन बनाना पड़ेगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन, और यहां क्लास हम लोग दे सकते हैं किसका, क्लास दे सकते हैं किसका, बूटस्ट्रैप का, BTN। और यहां क्या कर देते हैं, BG डार्क और टेक्स्ट वाइट। फिर से रन करा के देख लेते हैं कि लॉगिन बटन मेरा काम कर रहा है कि नहीं। आ गया। अभी सबके बीच में कोई गैप नहीं है। अरे ये सब सेंटर में ठीक लग भी नहीं रहा है, सब बीचों बीच आ जा रहा है। रुक जा, इसको हटाने दो हमको। साइड में ही रहने दो, एक साइड रहेगा ठीक दिखेगा, बाद में उसको हम लोग सजा लेंगे CSS से। अब ठीक लग रहा है, लेकिन इसके बीच में गैप नहीं आ रहा है। गैप तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, CSS का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो CSS का कोड लिखने के लिए
हम जितना भी डिवीजन है वहां एक क्लास डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? क्लास। इसका हम लोग डाल देते हैं कंट्रोल। क्या डाल देते हैं? कंट्रोल। ये सारे डिवीजन का हमको कंट्रोल में डालना होगा। सबके बीच में हम लोग गैप चाहते हैं। लेकिन अब बात आएगा कि सर अभी तक तो हम लोग कोई सीएसएस का कोड लिखे नहीं। सीएसएस का कोड कहां लिखना होगा? तो यहां पे होता है क्या है, देखो www रूट है, इसके अंदर एक सीएसएस नाम का फोल्डर है, यहां site.css ऑलरेडी बना हुआ है, दिख रहा है? इसी में तुम क्या कर सकते हो, वो क्लास को ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग क्लास किस नाम से बनाए थे? कंट्रोल। और यहां डाल देते हैं पैडिंग कोलोन 5 पिक्सल। देखते हैं काम करता है कि नहीं। सिर्फ अभी हम लोग क्या किए, पैडिंग डाले। ये सीएसएस का फाइल शायद ऑलरेडी क्या रहता है, लिंक रहता है तुम्हारा हर व्यू के साथ में। आया? ना कोई सीएसएस फाइल बनाना है, ना उसको लिंक करना है। सीधा हम लोग कहां गए? सीधा गए यहां पे www रूट css site.css। जो भी तुमको जो क्लास वहां बनाए हो, अगर अपना कोई क्लास बनाए हो, उस क्लास का नाम यहां पे डाल दो, आ गया। उसी तरह से हम लोग यहां पे ये भी कर सकते हैं। ये रो था हमारा, तो फॉर्म है ये हमारा, यहां पे क्लास, ये तो बैकग्राउंड देंगे तो पूरा ले लेगा। क्लास इक्वल्स टू, यहां पे देते हैं कॉलम SM4 और इसका बीजी कलर देते हैं। बीजी ये तो किसका है? बूटस्ट्रैप का है। डार्क, बीजी डार्क अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि डार्क टाइप कलर का हम लोग बटन ले चुके हैं, तो बीजी प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, आ गया। ये ज्यादा हो गया लेकिन चौड़ा हो गया। ठीक है, फिलहाल रहने देते, हमको काम से मतलब है। अब यहां पे क्लिक करने पे ये किसको कॉल कर रहा है? लॉगिन को। लॉगिन तो हम लोग बनाए नहीं है, और लॉगिन ही नहीं, अभी हम बोले क्या कि इसमें हम लोग को कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सॉरी, मॉडल बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर तो बना हुआ है, तो फिलहाल अभी हम लोग एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल किसके हिसाब से बनेगा? डेटाबेस के हिसाब से। तो राइट क्लिक, ऐड मॉडल पर राइट क्लिक किए, ऐड न्यू आइटम। यहां हम लोग देते हैं लॉगिन डॉट CS। लॉगिन में दो ही चीज आएगा ना, आईडी पासवर्ड, दोनों स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पब्लिक स्ट्रिंग LID और पब्लिक स्ट्रिंग पास, दो बना लिए। उसके बाद इसमें एक फंक्शन भी होगा। इसके अंदर क्या होगा? एक फंक्शन। पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप होगा बुलियन। क्या होगा? पब्लिक बुलियन। बुलियन मतलब क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स। पब्लिक बुलियन, और यहां पे देते हैं चेक लॉगिन। अब इसका काम क्या है बताएंगे आगे जाके। और ये रिटर्न करेगा, फिलहाल अभी फिलहाल ट्रू लिख देते हैं क्योंकि एरर ना आए। तो ये लॉगिन नाम का एक कंट्रोलर बना दिया। यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी फिलहाल हम लोग लिखेंगे क्योंकि अभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एंटिटी मॉडल नहीं पढ़े हैं। तो यहां पे अभी हम लोग किसका कोड लिखेंगे? डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एडीओ का। किसका कोड लिखेंगे? एडीओ का। तो बाद में करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं। लॉगिन डॉट CS नहीं, कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि वो लॉगिन नाम से कंट्रोलर एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा तुमको। तो एक्शन मेथड बनाते हैं यहां पे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और वहां से किसको कॉल करा रहे हैं? लॉगिन को। अब मान लो वहां से जो डेटा लेके आना है, वहां से जो डेटा लेके आना, वो बोले थे ना 3 तरीका है, 4 तरीका, चारों में से कोई भी तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि हम लोग वहां पे फॉर्म स्ट्रांगली बाइंडिंग नहीं यूज किए हैं, तो स्ट्रांगली बाइंडिंग वाला यूज नहीं कर सकते। बाकी रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो, या फिर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी तो फॉर्म कलेक्शन का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर ही। तो INT ID आ रहा है वहां से, ठीक है, LID और स्ट्रिंग पास। अब अगला काम क्या है? तुमको जो ये क्लास मेरा बना हुआ कौन सा, लॉगिन डॉट CS, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लॉगिन का L इक्वल्स टू न्यू लॉगिन। एक तरीका डेटा डालने का ये होता है C# में, L डॉट ID LID, सॉरी LID इक्वल्स टू, यहां से जो LID आया है, जो ऑब्जेक्ट बना उसमें ये जो LID आया है उसका वैल्यू यहां चला जाएगा। यहां एरर क्या आ रहा भाई?
यहाँ स्ट्रिंग बना दिए थे क्या हम लोग? अच्छा यहाँ पे क्या बना दिए? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनाए हुए हैं, तो फिर इसको भी क्या बनाना होगा? स्ट्रिंग। आ गया। और एल, देखो अपने बता रहा है एल डॉट पास इक्वल टू पास, वो समझ गया कि अगला क्या लिखेगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है ऑब्जेक्ट में डेटा डालने का, और एक और तरीका होता है, उसमें लिखते हैं यूजिंग। क्या लिखते हैं? यूजिंग। और यहां लिखते हैं लॉग इन का एल इक्वल्स टू न्यू लॉग इन, और यहां पे देते हैं ब्रैकेट। एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये तरीका अभी काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, उसको हमको ध्यान में नहीं आ रहा कैसे लिखते हैं, वो छोड़ देते हैं। या पासवर्ड हो गया, चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इसके पास एक फंक्शन भी है। कौन सा? हमारे पास एक फंक्शन भी लॉगिन के पास, कि जब उसके पास आईडी पासवर्ड चला जाएगा तो किसको कॉल कराएगा? चेक लॉगिन को। किसको चेक कराएगा? चेक लॉगिन को। चेक लॉगिन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स। तो यहां पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, या बुलियन छोड़ दो, यहां सीधे इसको लिखते हैं इफ के अंदर। इफ के अंदर कोई ऐसा फंक्शन कॉल कराया जाएगा जो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ में जाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो कहां जाएगा? एल्स में। तो अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ये रिटर्न करेगा एक व्यू, और उस व्यू का नाम क्या होगा? वैलिड यूजर। हम बोले थे ना कि यहां से दूसरे व्यू को भी कॉल करा सकते हैं। और अगर मान लो वो फॉल्स रिटर्न करता है तो ये किसको कॉल करेगा? एक अलग व्यू होगा, इनवैलिड यूजर। किसको कॉल करेगा? इनवैलिड यूजर नाम का एक व्यू होगा। लेकिन अब मामला ये है कि ठीक है, फॉर्म से डेटा यहां आ जाएगा, यहां से ऑब्जेक्ट में चला गया, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल होगा, लेकिन फंक्शन में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अब हम लोग फंक्शन के अंदर ऐसा चीज लिखना होगा जो क्या करेगा? डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेगा। डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के बाद चेक करेगा, और चेक करने के बाद ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर तुम लोग को याद होगा तो यहां पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, लेकिन यहां एसक्यूएल क्लाइंट आ ही नहीं रहा है, एसक्यूएल टाइप्स आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम एक बार और हुआ था, हम लोग देखे थे कि जो नया वाला में, क्योंकि यहां एंटिटी फ्रेमवर्क यूज होता है, तो यहां पे एडीओ के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होता है। लेकिन अगर करना चाहते हो तो हम लोग बोले थे पैकेज मैनेजर यूज करते हैं। टूल्स में जाके न्यू गेट पैकेज मैनेजर, यहां मैनेज न्यू गेट पैकेज में जाएंगे, और यहां पे वो पैकेज को डाउनलोड करना पड़ता है। किसको? सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को। यहां ब्राउज में जाएंगे, यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। जैसे ही लिखेंगे यहां पे सर्च करेगा, वो आ गया। क्लिक करेंगे इस पे, और यहां पर आप प्रोजेक्ट का नाम ले लेंगे, टिक करेंगे, और यहां क्या कर देंगे? इंस्टॉल। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ये वाला हमारा नेम स्पेस क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। यहां अप्लाई कर देंगे, आई एक्सेप्ट। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, वो जो पैकेज मिसिंग है इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब यहां पे जब हम लोग आएंगे इसके अंदर लॉगिन डॉट सी एस के अंदर, एस डेटा डॉट, देखो एसक्यूएल क्लाइंट आ गया। अब कोई भी डेटाबेस के साथ काम करने के लिए पहले क्या होता है? कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन कैसे बनाते हैं? एसक्यूएल कनेक्शन का कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। यहां पे हम लोग क्या देते हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसमें क्या देते हैं? डेटा सोर्स इक्वल्स टू, हम लोग यहां पे क्या देंगे? अपना सर्वर का नाम। हम बताए थे, कहां से देख लेते हैं? कनेक्ट में जाएंगे, और यहां इसको क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। फिर क्या देते हैं हम लोग? सेमी कॉलोन। फिर क्या देते हैं? डेटा सोर्स, ये तो गया सर्वर का नाम। फिर हम लोग देते हैं डेटाबेस। डेटाबेस मेरा किस नाम से है? लॉगिन इन्फो। किस नाम से है? लॉगिन इन्फो। फिर देते हैं यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या है मेरा? ऐसे। और मेरा सर ये किसका पासवर्ड दे रहे हैं? एसक्यूएल का, वो है pass@123। और उसके बाद फिर कनेक्शन को ओपन करते हैं, कॉन डॉट ओपन। फिर क्या बनाते हैं? एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इस बार हमको क्या करना है? डेटा लाना है। कहां से डेटा लाना है? तो टेबल से। कौन से टेबल से? लॉगिन टेबल से। तो यहां क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। लेकिन किसके बेसिस पे? दो कंडीशन होगा, आईडी पासवर्ड दोनों देंगे। तो वेयर, यहां पे कॉलम नेम क्या है? लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी इक्वल्स टू, हम लोग क्या पढ़े थे? प्लेस होल्डर देते हैं। क्या देते हैं? तो @id एंड
पासवर्ड इक्वल्स टू एट द रेट, देखो ये क्या काम कर रहे हैं हम लोग यहां पे, और ये किसके थ्रू रन होगा, कौन के थ्रू रन होगा, कनेक्शन भी बता दिए। ये एक्चुअली काम क्या करेगा, ये वो काम करेगा, कौन कौन कौन, अच्छा कनेक्शन यहां लिखा हुआ है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाएगा वही ना पास करेंगे, CONNECTION कनेक्शन। हाँ, जो यहां पे मान लो कि हमको अगर यही कोड यहां लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन वेयर लॉगिन आईडी इक्वल्स टू, मान लो देते हैं क्या, R001 एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पास एट द रेट 123। तो अगर हम दोनों सही दिए हैं ये एक रिकॉर्ड दे देगा, सिंगल कोट्स में देता है, सॉरी, यहां डबल कोट्स नहीं यूज किया, क्या यूज होता है, आया ना। लेकिन अगर यूजर नेम पासवर्ड में से कुछ भी गलत होगा, जैसे पासवर्ड में हम ये एट द रेट लगाना भूल गए, तो ये एक भी रिकॉर्ड देगा, नहीं देगा। तो हम लोग वही काम करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन वेयर दोनों चीज पास कर रहा है, यहां एंड दे दिया, एंड मतलब ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, पैरामीटर है, तो हम क्या बताते हैं, अगर पैरामीटर पास करते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, पहला क्या देंगे, एट द रेट आईडी, और आईडी के लिए वैल्यू कहां से आएगा, जो तुम्हारे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलआईडी है, एलआईडी में जो वैल्यू डाला गया वो, तो एलआईडी ये है, ये क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, और यहां पे किसका जाएगा, पास का, यहां जो वेरिएबल है वो दे दिए। उसके बाद ये क्या करेगा, उसको रन कराएगा, तो रन कैसे कराते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर एसडीआर इक्वल्स टू कॉम डॉट एग्जीक्यूट रीडर, तो ये रन करेगा, अगर एक भी रो होगा तो इसके अंदर आएगा, एक भी रो नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं आएगा। अब यहां पे ये कैसे चेक करेंगे, तो इफ एसडीआर डॉट रीड, हम लोग पढ़े हैं कि अगर तुम्हारा एक भी रो आएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये क्या करता है, कर्सर को आगे बढ़ाता था, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक भी रो मिल गया है तो ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन वैल्यू, तो ट्रू या फॉल्स। और अगर एक भी रो नहीं आ रहा है तो क्या रिटर्न कर दीजिए, तो एक भी रो कब नहीं आएगा, जब तुम्हारा यूजर नेम या पासवर्ड दोनों में से अगर एक कुछ भी गड़बड़ होगा, दोनों में से कुछ भी गड़बड़ होगा तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों मैच कर जाए तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो अब इसके हिसाब से देखोगे यहां पे, तो यहां पे एल डॉट चेक लॉगिन होगा, इसके जगह पे या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स, अब ट्रू आएगा तो किसको कॉल करेगा, वैलिड यूजर को, फॉल्स आएगा तो किसको कॉल करेगा। अब इतना रन करा के देखते हैं पहले क्या होता है। अभी हम लोग व्यू बनाए नहीं है, लेकिन एक बार चेक करते हैं मेरा सारा कोड सही है कि नहीं, फिर व्यू बना लेंगे हम लोग बाद में। यहाँ एक एरर है, कहाँ एरर है भाई, बोल रहा है एसक्यूएल डीबी टाइप भी बताइए, एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट, ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो उसको हम लोग टेक्स्ट लेंगे, क्या ले लेंगे, टेक्स्ट, लेकिन अभी भी एरर बता रहा है ये। एसक्यूएल सर्वर स्पेसिफाइड डेटा टाइप फील्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, आईएनटी हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो एलआईडी दी है, एलआईडी मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। अच्छा यहां पे देखो गड़बड़ है, यहां क्या देना था, पास, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एरर एक तो आ रहा है, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, इसका क्या क्या है देख लेते हैं। तो ब्रैकेट भी बंद नहीं है तो ठीक है, पैरामीटर नेम डीबी टाइप, पैरामीटर नेम ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक तो है।
एक बार रन करा के फिर देखते हैं। अभी भी एरर है। ये तो ठीक ही है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास किए हैं। पैरामीटर नेम, और ये हम लोग तो ये करते ही हैं। गड़बड़ है। न्यू एसक्यूएल पैरामीटर हो गया, ये हम लोग छोड़ दिए हैं। गलत लिखेंगे तो गलत ना आएगा। अब ये सही हुआ। शॉर्टकट करने के चक्कर में यहां पे हम लोग गलत कर दिए थे। पैरामीटर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है ऐड में। यहां आया, हम लोग डालते हैं R0001। अब पासवर्ड भी सही डालते हैं, pass@123। देखो ये किसको कॉल कराया है, वैलिड यूजर डॉट सिस्टम, क्योंकि अभी वो व्यू है नहीं इसलिए मिला नहीं, लेकिन वहां इफ एल्स में दिया गया ना दोनों में से कोई एक, तो ये किसको कभी खोज रहा है, वैलिड यूजर को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहां पे हम लोग गलत डाल दिए, ये किसको खोज रहा है, मतलब अगर मेरा व्यू बना हुआ रहेगा तो अब ये सही पेज में जा सकता है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले एक वैलिड यूजर नाम से क्या बनाते हैं, व्यू बनाते हैं। कहां पे, होम के अंदर, क्योंकि होम का है तो होम में गए, राइट क्लिक किए, ऐड व्यू, इसका नाम क्या देते हैं, ऐड वैलिड यूजर, वैलिड यूजर। और यहां क्या कर देते हैं, ऐड। इसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, H1 Hey, congratulations, you have successfully logged in। यहां क्या लिख दिए, वैलिड यूजर, ठीक है। और एक व्यू बना लेते हैं इनवैलिड यूजर। यहां जाते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, इनवैलिड यूजर। सॉरी यू हैव नॉट लॉग्ड इन। यहां क्या दे देंगे, इनवैलिड यूजर। और हम चाहते हैं कि वो वाला फॉर्म भी खुल जाए, नीचे क्या आ जाए, फॉर्म भी आ जाए। तो फॉर्म वाला कोड कॉपी पेस्ट मार दो यहां से, इंडेक्स से, यही फॉर्म था ना, पूरा उठा के क्या कर देते हैं, नीचे डाल देते हैं। अब देखो, यूजर नेम पासवर्ड सही डालेंगे तो वैलिड यूजर वाला पेज खुलेगा, गलत डालेंगे तो इनवैलिड वाला। आया, गलत डालते हैं, आया। दूसरा वाला को चेक कर लेते हैं, पास #123, यहां आ रहा है। हम लोग ये भी चाहते हैं
कि यहां पे वेलकम मिस्टर और उसका आईडी भी दिखाए। अगर सही है तो वहां क्या दिखाए, वेलकम मिस्टर उसका आईडी। चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को व्यू में डेटा पास करना पड़ेगा। कहां से, कंट्रोलर से। कंट्रोलर से उस व्यू का डेटा पास करना पड़ेगा। कहां चला गया भैया कंट्रोलर, होम कंट्रोलर। जब वो सही है तो हम लोग यहां क्या करेंगे, व्यू बैग डॉट लॉग इन आईडी कॉस्ट टू क्या डाल दिए, एल आई डी नहीं, ये हमारा किसमें है, एल डॉट एल आई डी। लॉग इन आईडी जो ऑब्जेक्ट है जिसमें सारा डेटा है उसका आईडी कहां डाल दिए, एल आई डी में डाल दिए। और यहां पे हम लोग व्यू के अंदर क्या करेंगे, वैलिड यूजर मतलब यहां पे डाल देंगे फिर से H1 वेलकम यूजर, मिस्टर नहीं, नाम नहीं, इसलिए यूजर कोलोन दे देते हैं और यहां देते हैं @ व्यू बैग डॉट एल आई डी। और यहां H1 को क्या करते हैं, बंद, और यहां देते हैं HR। अब देखो तो जो लॉगिन करेगा उसका आईडी भी दिखाएगा। लॉगिन करने पे तुम्हारा आईडी आने लगता है ना लैंडिंग पेज पे। और लॉगिन करने के बाद अगर सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद जो पेज खुलता है, भी एक टर्म होता है, उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज। R001 पास @ 1 2 3 आया। अगर ये लॉगिन करेगा मान लो 2, गलत लॉगिन करेगा, दोबारा फॉर्म आ गया, डालिए दोबारा, यहां तो आईडी भी आ रहा, पासवर्ड गायब है। ऐसी होता है ना। अब इसको हम थोड़ा सा सजा देंगे, नीचे डाल देंगे तो नीचे आ जाएगा। अभी हम ऊपर लिख दिए उसको। इसी चीज को थोड़ा और ढंग से करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहां पे भी मान लो कि इसको जो यहां लिखे हम लोग, यहां ना लिख के एक और डिवीजन यहां बना लेते हैं। क्लास इक्वल्स टू कंट्रोल, और यहां पे दे देते हैं div, और इसके अंदर डाल देते हैं स्पैन, इसका भी क्लास डाल देते हैं ERR, इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। और ये जो स्पैन का यहां पे क्या दिए, एरर दे दिए हैं। इस चीज को कहां चले जाते हैं हम लोग, यहां पे डॉट ERR कलर कोलोन रेड फॉन्ट वेट बोल्ड। अब देखो अगर सही डाल दिए तो आ गया। इसमें भी तुम इसको चाहो तो ग्रीन वगैरह कर सकते हैं, वो अलग बात हो गया। और अगर हम गलत डाल देते हैं, अच्छा ये रेड कलर में आ रहा है या नहीं आ रहा हो देखना होगा, हो जाएगा, देख लेते हैं। स्पेलिंग कुछ हुआ होगा इधर उधर। ERR है, यहाँ क्या दिए हुए हैं, क्लास में क्या दिया हुआ है, इनवैलिड में एरर है पूरा। site.css में जाके ERROR कर दिए, देखिए आया। ये वाला चीज ऊपर से हटा देते हैं हम लोग, ये जो इसके माथा पे बैठा हुआ है तो हटा दिए। तब लगेगा कि वही फॉर्म वापस आ गया एरर आने के बाद। सही सही डालते हैं, ठीक है, गलत डालते हैं, इसी में आ गया। मान लो कि ठीक है हम लोग आईडी सही दे, पासवर्ड सही देते हैं, आईडी गलत दे देते हैं, पास @ 1 2 3 लिख रहे हैं, इसमें वही आएगा।
क्योंकि दोनों वहां क्या लिखा, एंड ऑपरेटर यूज किया गया क्वेरी में, तो दोनों जब ट्रू होगा तभी एक भी रिकॉर्ड आएगा, अगर नहीं होगा तो एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो रीड नहीं होगा, रीड नहीं होगा तो कहां चला जाएगा, एल्स में, वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा तो भेज दे रहा है इनवैलिड यूजर वाले में। देखो लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉगिन ही दिख रहा है, देखो इसी तरह से दिखता है वहां पे भी, कहीं पे फेसबुक अगर जाओगे इसी तरह से लॉगिन दिखता है, वो भी होम के अंदर लॉगिन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हम चाहते होम के अंदर लॉगिन ना दिख रहे, खाली क्या दिखे, लॉगिन ही दिखे वहां पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं, वहां क्या कर सकते हैं, राउटिंग। तो देखिए इस तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम, जबकि अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहां डेटाबेस में जो हम लोग डाले हैं वो पासवर्ड यहां दिख रहा है, बाद में हम लोग ऐसा भी करेंगे कि पासवर्ड तुम्हारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, स्टोर क्या होगा, इनक्रिप्टेड में, वो पासवर्ड कोई देख ही नहीं सकता है, ना तो कोई भी डेटाबेस खोल के किसी का पासवर्ड देख लेगा, तो वो होगा नहीं, डालोगे तो वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इनक्रिप्ट होके, फिर जब वैलिडेशन होगा तो यहां से निकाल के वो अंदर अंदर सब कन्वर्जन होगा, लेकिन यूजर को दिखेगा नहीं, तुम डालोगे नॉर्मल, लेकिन वो इनक्रिप्टेड के साथ क्या होगा, वैलिडेट हो जाएगा। तो वो सब चीजें बताएंगे, लेकिन देखो एक मोटा मोटी छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाए, जो यहां पे हम लोग एडीओ का यूज करके बनाए, जबकि अभी हम लोग ASP.NET में एडीओ का यूज नहीं करेंगे, अभी जबरदस्ती कर रहे हैं। ये एडीओ का यूज होता था MVC 1.2 में, शुरुआती दौर में, जब हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं हुआ करता था तब। अभी एंटिटी फ्रेमवर्क है, कोई कोड ही नहीं लिखना पड़ेगा, इतना आसानी से डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी हो जाएगा कि बहुत मजा आएगा। लेकिन इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैलिडेशन। क्या पढ़ेंगे, वैलिडेशन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो चलो इस प्रोजेक्ट में इतना ही।